हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। हल्द्वानी में युवा एकता मंच के बैनर तले कुमाऊं भर से सैकड़ों बेरोजगार युवाओं ने जन आक्रोश रैली के माध्यम से प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार से भर्तियों में हो रही गड़बड़ी और पेपर लीक के मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की। इस दौरान युवाओं की जन आक्रोश रैली को समर्थन देने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन भी पहुंचे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और विधायक सुमित हृदयेश भी हाथों में काली पट्टी बांधकर जन आक्रोश रैली में पहुंचे। आक्रोशित युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवाओं ने कहा कि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। अपने सगे संबंधियों को तो नौकरी दी जा रही है, लेकिन योग्य युवाओं को मिलने वाली नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। पीछे आओ अंकित भाई, इधर आ जाओ हेलो हेलो वो किसी भी छूटने चाहिए। किसी से भी अभी तो सीबीआई उसका नाम ही होश में हो का शोषण बंद। पूरे उत्तराखंड में बहुत आक्रोश का माहौल है जो भर्ती घोटाला हुआ और जिसमें सरकार लिपापोती करने में जुटी पड़ी है। भ्रष्टाचार की खिचड़ी पे महंगाई का तड़का, युवा हतप्रभ है और कहीं ना कहीं सरकार पर, उनकी एजेंसीज पर विश्वास नहीं कर पा रही कि जो बड़े मगरमच्छ हैं जिनके शह पर ये भर्तियां हुई, वो कहीं ना कहीं सरकार बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि एसटीएफ और विजिलेंस दो अलग एजेंसी से जांच कराने पे ही एक सवाल उठता है। दूसरी बात, क्योंकि किसी भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो भी एजेंसी होती है, जो हमने एक SSSC जो बनाया था, उसमें एग्जाम कंट्रोलर हो गया, सचिव हो गया, आयोग के आपके अध्यक्ष हो गए, इनकी जिम्मेदारी होती थी सबसे पहले सरकार को, ताकि निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके, उनको सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना करके जब मामला हमारे उपनेता कांग्रेस भुवन कापड़ी जी जब गए तो दूसरे दिन खाना पूर्ति के लिए सरकार ने कुछ कार्रवाई करी। लेकिन आज युवा जो इस मैदान पे उतरा है, और यही युवा है, मुझे आज भी याद है जो उत्तराखंड का आंदोलन चला था, युवा शक्ति नाम महिला शक्ति ने एक आंदोलनकारी हमारे साथ भी खड़े हैं। तो इस प्रदेश को इस भावना से कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार के नाम पर सरकार भ्रष्टाचार फैला रही है। प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं और कांग्रेस ने ही पहली आवाज उठाई सदन में, कांग्रेस ने ही सड़क पे इसको आगे एक पुश दिया, और जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, जो बड़ी मछली है उसको पकड़ने के लिए हमारी मांग है कि जो सिटिंग जज है उनकी निगरानी में सीबीआई जांच करे और अनावृत करे, जितना भी कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कितने भी बड़े पद पर हो, उसकी गिरफ्तारी अनिवार्यता है आज के प्रदेश में। इन युवाओं को अगर इनके हक की लड़ाई में हमें जिताना है। देखिए, पूरे प्रदेश के युवा यहाँ एकत्रित हो रहे हैं उत्तराखंड युवा एकता मंच के तले। आपने देखा होगा प्रदेश के लगभग 30 से अधिक संगठन, राजनीतिक पार्टी सब उत्तराखंड युवा एकता मंच के बैनर तले आ रहे हैं। उत्तराखंड में जो ये भ्रष्टाचार पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकार या आने वाली भविष्य की सरकार करने का सोच रही है, इसको प्रदेश का युवा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और प्रदेश में भारी आक्रोश है युवाओं में। मैं खुद तैयारी करता हूं और युवा जो है, देखिए विधानसभा अध्यक्ष जी एक बात कहते हैं, मेरे अधिकार में था मैंने नियुक्ति कर दी। तो विधानसभा अध्यक्ष जी, अगर आपको नियम का पता नहीं है, मैं आपको एक नियम बता देता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष के पास पूरी शक्ति है
कि जो विधानसभा की गरिमा को खंडित करेगा उस विधायक को आप निरस्त कर सकते हैं। तो विधायिका में आप निरस्त करिए सारे भ्रष्टाचारियों को। ये युवाओं की मांग है कि आप सारे भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को कुर्क करिए और हमारे भविष्य के लिए उस कोष को जो है आप आगे वो करिए। इसी को लेके हम 13 सूत्री मांग को लेके जो है हम लोग जो है ज्ञापन SDM कोर्ट में इसके बाद रैली निकालकर सौंपेंगे। प्रशासन भी पूरी तरीके से इस रैली को फेल करने के चक्कर में रुका हुआ है। काशीपुर में कई जगह हमारी बसें रोक दी गई हैं, रामनगर में रोक दी गई हैं, पर फिर भी युवा है कि रुकने का नाम नहीं लेगा। पूरे प्रदेश में जो है एक व्यापक जन आंदोलन जो है राज्य गठन के बाद ये शुरू हुआ है और इसको अंजाम तक पहुंचाकर ही युवा मानेंगे, अब युवा रुकने वाले नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा बेरोजगारों के साथ खड़ी रही है। हमारे सम्मानित विधायकों ने सदन में भी जो तमाम भ्रष्टाचार हुए तमाम नियुक्तियों में, भर्तियों में, उसको लेकर भी आवाज़ उठाने का काम किया। और आज आप देखिए, जब हल्के हल्के परत दर परत खुल रही है तो लगातार पिछले लंबे समय से 5-6 सालों से जितनी भी भर्तियां हुई हैं सब जगह कहीं ना कहीं कोई कमी नजर आ रही है। यूके SSSC में भर्ती इसका ताज़ा उदाहरण है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से लेकर अभी सहकारिता की भी जाँच शुरू हो रही है। लेकिन हमारा सीधा सीधा तर्क है और सीधा सीधा हमारा कहना है कि जिन लोगों ने खुद चोरी करी है अगर उन्हीं के साथ ही जांच करेंगे तो क्या सत्य सामने आ पाएगा? तो बिल्ली को दूध की रक्षा करने के लिए नहीं बैठाया जा सकता। इसकी CBI जांच होनी चाहिए और तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जो हाकिम सिंह और जो तमाम चुटवैये पकड़े जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर CBI की जांच होगी तो और भी बड़ी मछलियों तक, मगरमच्छों तक जांच पहुंचेगी और उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सर, मेरा नाम आशा है, मैं LT लेक्चरर की तैयारी कर रही हूँ। हमारे उत्तराखंड में जो शिक्षित बेरोजगारों का आत्मसम्मान को जो इन नेताओं ने ठेस पहुंचाई है, उन चीजों को हम आवाज उठाना चाहिए और CBSE जांच होनी चाहिए ये चीजों पे, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं। हमारा जो ध्यान जो पढ़ने में हम इतने सालों से हम तैयारी कर रहे हैं, इन नेताओं की वजह से हमारे आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुंची है कि अब हमारा मन पढ़ने को ही नहीं कर रहा है। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। मैं उत्तराखंड ब्लॉक से हूँ, कपकोट ब्लॉक से हूँ और मैं वहाँ उत्तराखंड कपकोट ब्लॉक से हूँ। मैं इतने दूर से तैयारी करने के लिए हल्द्वानी आई हूँ। 1-2 नंबर से हम रुक जाते हैं हम, लेकिन ये नेता लोग अपने लोगों को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इनको इस गद्दी पे बैठे हैं क्या? आज जो इनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, क्या इसी चीज के लिए जनता के द्वारा वोटों को चुने जाते हैं क्या? युवाओं की आवाज को दबाने का काम कर रही है। हम यहाँ 1 हफ्ते से रैलियों की तैयारियां कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस बल कितना खड़ा है। क्या सरकार हिटलरशाही पे उतर गई है? साथियों, यूके SSSC का उत्तराखंड के इतिहास में इतना बड़ा स्कैम हुआ। उत्तराखंड बिहार बनने को तैयार है। बिहार में आज से पहले बिहार में ऐसे स्कैम आते थे जो आज उत्तराखंड में आ रहे हैं, और इसके बाद भी ये युवाओं को अपना आक्रोश तक प्रकट नहीं करने देना चाहते हैं। ये सरकार क्या चाहती है? हमारी ये मांग है कि जो STF जांच कर रही है उसकी जांच STF से हटाकर CBI जांच करे, क्योंकि STF कैसे निष्पक्ष जांच कर लेगी, क्योंकि ये खुद उसके ऊपर बैठ रखे हैं। जब CM कार्यालय उसमें, जब CM की उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है तो कैसे निष्पक्ष जांच हो जाएगी? आप बताइए मुझे। तो हमारा ये मानना है कि आज CBI जांच होगी, इसके बाद युवा कूच करेगा और उसके बाद युवा अपनी आवाज को देहरादून तक पहुंचाने का कार्य करेगा। देखिए, जो आज देख रहे हैं ये पूरे प्रदेश की नौजवानों की आवाज है। जिस तरह से नौजवानों के भविष्य के साथ जुल्म हुआ है, अन्याय हुआ है, खिलवाड़ हुआ है, और जो योग्य उम्मीदवार थे, जो बड़ी उम्मीदें थी, जिन्होंने परीक्षाओं में पूरी मेहनत की थी, शामिल हुए थे, और उनको दरकिनार करके अध्यक्ष चयन सेवा आयोग में जो लगातार भर्तियां पिछले वर्षों में हुई हैं, उसमें जो घोटाला हुआ है, जिस तरह से भर्तियों में संलिप्त पाए गए हैं, नकल कराई गई है और उनकी भर्तियां हुई हैं, कुछ चेहरे बेनकाब हुए हैं, लेकिन वो चेहरे बहुत छोटे हैं और इसकी SIT जांच हो रही है। कहीं विजिलेंस की भी जांच, जो हमारे SIT है कि जो अधिकारी हैं उन पर दबाव बना सकती है और उन पर उस जांच को प्रभावित कर सकती है, और जो असली लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको बचाने की कोशिश करेगी और आखिरकार यह मामला कुछ दिनों में दबाने की कोशिश हो जाएगी। मेरा कहना है कि हाईकोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के संरक्षण में, उनकी देखरेख में CBI जांच हो, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है और ये नौजवानों के भविष्य का सवाल है। नौजवान आज सड़कों पर उतरने को मजबूर है।
तो इस जांच होनी चाहिए और ये मामला यहीं पर ही रुकेगा। हम अगले सत्र में भी, और हम चाहते हैं कि सरकार अगर ईमानदार है, सरकार इस मामले में जो संलिप्त लोग हैं, जो छोटे मोहरे हैं, जो बड़े लोग हैं, अगर सरकार चाहती है तो एक स्पेशल सेशन, विशेष सत्र बुलाए जिसमें कि सच सामने आ सके, हम अभी बात कर सकें, सरकार का जवाब आ सके। कांग्रेस का आगे स्टैंड क्या है, क्या करना चाहिए? मैंने कहा है कि हम राजनीति करने, सियासत करने के लिए नहीं आए हैं। ये सियासत का वक्त नहीं है, ये वक्त है नौजवानों के ऊपर हिम्मत हौसला देने का, उनके खिलाफ, उनके साथ जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उनके साथ जुल्म हुआ है, जो उनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसमें कांग्रेस पूरी तत्परता के साथ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो चाहे विधानमंडल दल हो, सब हम मजबूती से खड़े हैं। इसलिए मैंने कहा सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए जिसमें इस प्रश्न को, इस मुद्दे पर हम चर्चा कर सकें, बात कर सकें।